प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट। तो आज फिर संडे है, चलिए हम सभी चलते हैं चर्च। मैं कपूरथला से बस में बैठकर जलंधर पहुंच चुकी हूँ। ये नकोदर चौक है। मैंने यहाँ से बस की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बड़ी बारिश आ रही थी और मैं जल्दबाजी में बस में चढ़ी थी इसलिए। और ये खामड़ा का गेट है। ये ऑटो वाला बोल रहा है, मैं और एक अंकल थे बस ऑटो में, कि 2 ही सवारियाँ, मैं नहीं आगे जाऊँगा, आप दूसरे ऑटो में चले जाओ। फिर इधर से हम दूसरे ऑटो में बैठे और वो मेन खामड़ा का गेट था। फिर हम पहुँच गए खामड़े। और ये आप देख सकते हैं हेवन ऑन अर्थ कितना ब्यूटीफुल है। मतलब जो लोग दूर दूर से देखते हैं ये वीडियो, उन लोगों के लिए मैंने आज ख़ास अंदर से बनाई है कि आप लोग देखिए खुदा का जो हेवन है, जो स्वर्ग है इस धरती पर, वो खामड़ा में है। आप लोग देख सकते हो। आज मैं स्टेज के बिल्कुल सामने ही बैठी थी, बिल्कुल सामने पापा की चेयर थी। बट मैं, जब पापा मम्मा आते हैं तो हम वीडियो नहीं बना सकते। ये तो मैं ऐसे बस छुप छुप के आप लोगों को। तो ये अब वर्शिप हमने कर ली थी। वर्शिप में मैं वीडियो नहीं बनाती। वो गवाइयाँ थी, टेस्टमनीज हो रही थी। फिर उन्होंने हमें ये पैम्पलेट दिए 11th। एग्जैक्ट गाओ, नहीं तो मत गाओ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन हम सुने खुदाबंद 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अपने हाथों को उठाकर ये वचन मत भूलो कि यरूशलेम इज़राइल के लिए प्रार्थना करना। ये वचन मत भूलो अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना, अपने संगी भाइयों के लिए जो सताव में हैं उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी हेल्प करना, उनके लिए काम करना। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावन से कहो, पिता तू मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे। आज पुराने समय में अगर आप नोटिस करेंगे, आवाज आ रही है सबको? हाथों को हिलाओ, आवाज आ रही है पीछे भी? पुरानी कलीसिया के समय में आप नोटिस करेंगे उनकी जिंदगी में जो मिरेकल्स थे, डिलीवरेंस थी, वो ज्यादा थी। मेरा दूसरा वाला माइक देना। अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने समय को ध्यान कर। फिर से बोलो पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। इसको फ्लैट कर दो, गूंज कम कर दो, भारापन कम कर दो। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। आमीन। जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसकी तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है,
एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजाद ही नहीं हो रहे, अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहाँ है? आज वो काम कहाँ है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिए आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, अपने हाथों को उठाओ। जिन्होंने वायदा किया है कि वो परमेश्वर को अपना जीवन देके सुसमाचार के लिए जिएंगे, वो आज आपको हील करेगा और डिलीवर करेगा पूरी रीति के साथ। जीसस की हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस आपके शरीरों को राइट नाउ छुए और सारी बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर चली जाएं राइट नाउ। सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की बीमारियां वो आपकी बॉडी को छोड़कर निकल जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। सब प्रकार की रसौलियां, सब प्रकार के हार्ट के रोग, लीवर के रोग, दिमाग के रोग, बीपी के रोग, शुगर के रोग आपकी बॉडी को छोड़ के पूरी तरह से चले जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे दिमाग के रोग, डिप्रेशन के रोग, डर के रोग, हर तरफ से डरना, बेचैन रहना, हर तरफ से लगना कि बुरा समाचार आ जाएगा, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारी गंदी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ के राइट नाउ निकल जाएं और आप फ्री हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। जितने भाई नशा करते हैं, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छुए, आज के बाद नशा तुम्हें कड़वा लगे और तुम्हारा दिमाग आज से स्थिर हो जाए कि तुम नशा ना करोगे। ये नशे की गंदी आत्मा यीशु के नाम से निकल जाएंगी बॉडी को छोड़ के। यीशु मसीह के नाम में बहनों में जितने पेट के रोग हैं, यूट्रस के रोग हैं, ओवरी की रसौलियां हैं, यूट्रस की रसौलियां हैं, ब्लीडिंग के रोग हैं, जितने गुप्त रोग हैं, लकोरिया के रोग हैं, सारे रोग यीशु मसीह नासरी के नाम में तुम्हारे पेट को छोड़ के अभी निकल जाए, तुम्हारे हार्मोन बैलेंस हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे किडनी के रोग, ब्लड कैंसर, बोन मैरो के कैंसर, सब रोग आपकी बॉडी को छोड़ के निकल जाएं और आपकी बॉडी के ऊपर मैं हुक्म करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका शरीर चंगा हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम।
सारी ब्रांचेस के लोग, बीमार लोग, हीलिंग हॉल्स में बैठे, ब्रांचेस में बैठे, ऑनलाइन बैठे, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर का हर एक रोग, तुम्हारी हड्डियों का रोग, तुम्हारी मांसपेशियों का रोग, तुम्हारे ब्लड का रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस का रोग, किसी भी तरह की डिफिशिएंसी, किसी भी तरह का ज्यादा किसी चीज का होना, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं, हड्डियां ठीक हो जाएं, दर्दें छोड़ के चली जाएं, एक्सीडेंट के रोगी आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हीलिंग हॉल उठ रहे लोग, जो खुदाबंद का आत्मा उठा रहा है उनको यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं राइट नाउ। आंखों के सारे रोग, गले के सारे रोग, कानों के सारे रोग, जो शर्मिंदा करते हैं, मर्दों के सारे रोग, सारे गुप्त रोग, यीशु मसीह के नाम में मैं हुक्म देता हूं तुम्हारे बॉडी को छोड़ के राइट नाउ चले जाए। तुम्हारी बॉडी डिजीज फ्री, सिकनेस फ्री हो जाए अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चले जाएं और तुम आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके नाड़ियां ब्लॉक हैं, प्रार्थना करता हूं जिनके हार्ट के वॉल्व्स काम नहीं करते, प्रार्थना करते हैं उनकी हार्ट की पंपिंग कम है, यीशु मसीह के नाम में दिल के सारे रोग अपने हाथ रखो दिल के ऊपर, तुम्हारे हार्ट को छोड़ के जाते रहें, अपने हार्ट पे हाथ रखो और तुम्हारा हार्ट नॉर्मल हो राइट नाउ इन जीसस नेम। इन जीसस नेम बी हील्ड। सारे फेफड़ों के रोग, दमों के रोग, सब प्रकार का दमा, ब्रेथलेसनेस ड्यू टू एंजाइटी और एस्थमा, किसी भी तरह का रोग, लंग्स का पंचर होना, टीबी होना, किसी भी तरह का लंग्स का, फेफड़ों का रोग, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह की ग्रेस, यीशु मसीह की पावर आपको फेफड़ों को छुए, सारी टीबी निकल जाए, पंक्चर सब हील हो जाएं, फेफड़े चंगे हो जाएं, एस्थमेटिक सब लोग चंगे हो जाएं, सांस आने लगे, ब्रेथलेसनेस खत्म हो जाए, एंजाइटी, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएं, चंगे हो जाओ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शाम की आई थिंक 4:45 हो गए थे और मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं चल पड़ी घर के लिए, क्योंकि मैं अकेली आई थी, मेरे मदर नहीं थे साथ, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी चर्च से निकल गई, क्योंकि बारिश सुबह से आ रही थी, मतलब टोटली सारा दिन बारिश थी। तो आप देख सकते हैं कि पूरी शेड पड़ चुकी है, बट अभी साइड्स पर दीवारें ऊंची होने वाली रहती हैं, तो बारिश का पानी साइड से आ जाता है। ये देखिए बाहर जब हम जा रहे हैं तो कैसे बारिश का पानी है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कित्थे रुकदे आ यस्सू दे जेड़े बेटे बेटियां, मींह बारिश चाहे जो मर्जी आवे। वो गीत सही बनाया चर्च वाले ने, तुसी जिन्ना सानू रोकोगे असी ओने वधदे जावांगे। ओ सॉरी वो जो पीछे मशीन थी वो चेकिंग जो होती है मशीन, वो थी जिसमें से हम जब जाते हैं तो वहाँ पर लेडीज़ बैठी होती हैं, वॉलंटियर्स, वो हमें चेक करते हैं। देन ये हम बाहर आ रहे हैं, ये मेन गेट है खामड़ा चर्च का, वहाँ भी देखिए पानी है। तो फिर मैं इधर से बाहर आ रही हूँ, फिर मैंने बाहर आके वीडियो बनाई, एक शॉट लिया, मैं ऑटो में बैठी, ऑटो की वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं यहाँ पर बस में बैठी कपूरथला के लिए। देखिए मैं आपको बस स्टैंड दिखा रही हूँ, ये रास्ते में पानी आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। फिर ये देखिए कितना पानी, इतना ज़्यादा पानी है ना, सारे रास्ते में पानी ही पानी था। क्लाउड्स में ये तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं बस से उतरी, रिक्शा में बैठी और पहुँच गई घर। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं घर पहुँच गई
घर पहुंच के मैंने कपड़े चेंज किए, मेरा बाल पूरे गीले हो चुके थे बारिश की वजह से, तो मैंने कपड़े चेंज करके चाय पी। फिर मैंने सोचा अब आप लोगों को बोल दो कि फिर हम कल मिलेंगे। और खुदा यीशु के नाम में आप सबों की सलामती हो और आप ब्लेस हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। यीशु ज़िंदा है और शैतान शर्मिंदा है। आमीन। हालेलुया।